अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक अप्रैल का तीसरा वीक है एंड एज़ यू नो हर तीसरे हफ़्ते किसी भी महीने के सूरज एक नए एंगल पर जाता है। सूरज के नए एंगल को इख्तियार करने के रिज़ल्ट्स बड़े विजिबल, बड़े इफ़ेक्टिव, बहुत फास्ट एंड रिलायबल हुआ करते हैं। 20 अप्रैल को सूरज आपके थर्ड एंगल पर आएगा। ये उसकी 360 डिग्री ऑर्बिटल मूवमेंट में से एक ऐसा एंगल है जिस पर उसकी पॉजिटिविटी, सूरज की पॉजिटिविटी आपकी फैमिली वेलफेयर के लिए, फैमिली अटैचमेंट्स के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। 30 डेज़ के लिए है एंड ये बात भी इग्नोर मत करिएगा और आपको याद रखने की है कि एक साल में एक ही दफ़ा तीसरे एंगल पर आता है। इस टाइम पर जो मैच्योरिटीज़ आप इख्तियार करेंगे, जो प्लान्स आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे, वो पूरा साल फिर चलेंगे। जिस तरह का फ्यूल आपको मिलेगा उस तरह के फ्यूल में दिलचस्पी आपकी फैमिली के लिए पूरे साल सस्टेन करेगी। सूरज के थर्ड एंगल पर आने से अरेंज मैरिज चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सूरज के थर्ड एंगल पर आने की वजह से आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां कबल अज़ वक्त निभा सकेंगे। जिस एज ग्रुप में आपको वो जिम्मेदारियां नहीं भी निभानी थी तब भी आपका दिल करेगा कि आप फैमिली के लिए कुछ करें। सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर होता है तो ये आपके लिए आपकी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये आपके सिक्स एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है इनफैक्ट। तो अगर कोई पाइसियन ऐसा था जो 60 की वजह से हेल्थ कंप्लेंस में था, छोटी कंप्लेंस जैसे जल्दी बीमार हो जाना, जैसे वायरल इन्फेक्शंस, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, तो ये रिकवर हो जाएंगी। ज़्यादा सोचना भी रिकवर हो जाएगा, एंग्जाइटी वगैरह ये रिकवर होती है सूरज के अच्छे एंगल पर आने की वजह से। एंड फिर इसी की वजह से आपके अंदर एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल भी पैदा होगी जिससे आप अपनी बातें अच्छे अंदाज से सामने वालों के सामने रख सकेंगे। मज़े की बात यह है कि इसी तीसरे एंगल पर मरकरी भी मौजूद है, तो दोनों की कम्बिनेशन कम्युनिकेशन को तो मैजिकल कर देगी। आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस होंगी, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो इन्हांस होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांसमेंट, आपका पब्लिक इमेज इन्हांसमेंट, आपकी कंसंट्रेशन इन्हांसमेंट, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हांसमेंट, ये सब होंगी। मरकरी और सन की आपसी कम्बिनेशन से जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस आते हैं उनमें फोर्थ एंगल के मतलब कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड सेवंथ एंगल के मतलब लाइफ पार्टनरशिप, इसके भी एडवांटेजेस मिला करते हैं। सो मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन के एडवांटेजेस कितने हो गए? एक तो फैमिली लाइफ, दूसरा माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन, लव लाइफ, कंफर्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ सेक्टर एंड एंग्जाइटी का खात्मा। इतनी स्किल्स लेकर फिर आपके लिए जुपिटर की पोजीशन आपके बहुत अच्छे एंगल पर है, फर्स्ट एंगल पर, एंड जुपिटर आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर सिर्फ जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा हो जैसा कि इन दिनों कर रहा है तो आपके कैरियर की सपोर्ट भी आपके पास मुयस्सर है। लेकिन ये सब बातें तभी पॉसिबल हैं जब सैटर्न बैलेंस हो जाए। सैटर्न इस वक्त 60 पैदा कर रहा है, वो सेहत को डैमेज दे सकता है, वो रिलेशंस को डैमेज दे सकता है, वो आपके लिए टाइम बिहेवियर्स को स्लो डाउन या नेगेटिव पैच में बदल सकता है। तो सैटर्न को बैलेंस करने के बाद ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फ़ायदा देंगे एंड जुपिटर एडवांटेज देगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी है रमज़ान सीज़न में वो सूरज शम्स का 5 दफ़ा पढ़ना और ब्लू सफ़ार का 8 से 10 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहता है। बट अगर कोई पाइसियन ऐसा है जो ऑलरेडी ये कर चुका है और उसकी सेंसिटिविटी रिपेयर नहीं हो रही, ना उसके डर, ना उसकी रिलेशन, ना उसकी हेल्थ, ना उसका कैरियर, ना उसकी पर्सनालिटी, इन सब में क्राइसिस हैं, तो फिर उसे पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट एक ऐसा डायग्नोसिस मेथड है जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि सिवियरिटीज़ कितनी है, कॉज ऑफ डैमेजेस क्या हैं और उनकी रिकवरीज क्या है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी जो इस वक्त सूरज के साथ है ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। सूरज तो अभी 30 दिन इधर रहेगा, मरकरी 27 को फोर्थ एंगल पर चला जाएगा। उसके फोर्थ एंगल पर जाने से आपके माइंड पर बहुत गहरा असर नया पैदा होगा। वो अच्छा है कि बुरा, वो एग्जिस्ट अगले हफ्ते में करता है, तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की अवेयरनेस देना आपको अच्छी लगती हो, अगर इसके आपकी ज़िंदगी में इतने से भी एडवांटेज हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।